सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तो जहां तक कि आप सभी लोगों को पता था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था। आपको मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, सारी चीजें बताई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाती है, कैसे उसको मतलब इंडिकेट किया जाता है कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आज हम क्या हमारा टॉपिक जो है बेटा, वो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक से काफी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, तो देखिए सॉल्यूशन का गेम क्या है। हमें एक पता था कि हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो है वो एक फॉर्म लिखा था कि ऐसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि सर इसमें रिप्रेजेंट तो कर लिया, अब हमें इस फॉर्म के बारे में अभी तक पता था, सिर्फ इस फॉर्म के बारे में पता था। ठीक है बेटा, अब हमारे को पता क्या करना है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। अब हमें बात करनी है इसका सोल्यूशन, कि इसका सोल्यूशन सपोज करो जैसे कि ये एक अननोन वेरिएबल है। ठीक है, और यहां पर कितने अननोन वेरिएबल है? 1 2 3 4 अननोन वेरिएबल्स है, यानी कि ए बी सी एंड एक्स ये सब अननोन है। बट ये जो ए बी सी है ना बेटा, ए बी सी ये तो कोफिशिएंट्स है। जब हम ओरिजिनल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये सारे के सारे जो ए बी सी है ये आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में मिलेंगे। बट ये जो एक्स है ना बेटा, एक्स ये क्या है? ये पूरा अननोन है, और जहां पर अननोन होगा वहां पर आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूशन। मतलब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बस वही सोल्यूशन है। ठीक है, सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक्स को अल्फा लिख लिया। सो अल्फा क्या है बेटा? अल्फा उसका जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, और ये है इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये इसका क्या होगा? ये इसका होगा सोल्यूशन। बट अगर मैंने ax² प्लस bx प्लस सी सिर्फ ये पॉलिनोमियल लिख दिया, अब इसमें तो क्या होता है बेटा? इसमें होते हैं जीरोज। ठीक है, और इसमें क्या हो गया? इसमें उसके हो गए सॉल्यूशंस। तो सीन क्या है? दोनों में सेम ही चीज है कि जब भी आप x को अल्फा पुट करेंगे, आप जब भी x को अल्फा पुट करेंगे इन दिस एक्सप्रेशन और इन दिस इक्वेशन, तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा बेटा? वैल्यू 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 बताओ, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज समझ आई तो इसका मतलब फिर आपको सोल्यूशन ऑफ द लीनियर, मतलब सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है। अब देखो इसमें सिमिलरिटी क्या है, यहां पर इक्वल टू 0 नहीं होता, यहां पर होता है इक्वल टू 0, है ना। फिर उसके बाद में इक्वल टू 0 चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन ने ले लिया, बढ़िया एकदम आराम से आ गया, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर अननोन है x, है ना। x अननोन है तो अननोन की वैल्यू तो भैया निकालनी पड़ेगी। तो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए 3-4 तरीके के मेथड्स आते हैं। उन मेथड्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला जो हमारे पास में मेथड आता है, मैं उसके बारे में चलता हूं, फिर आपको उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूं। अब देखिए बेटा, आपके पास में सबसे पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो? हमने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। अब फैक्टराइजेशन का सीन क्या होता है ना, कि अगर सपोज करो फैक्टराइजेशन ऐसे निकलता है, जैसे कि आपने x की वैल्यू आपने निकालनी है। अब आपका ये जो टर्म है बेटा, इसको मिडल टर्म बोलते हैं, मिडल टर्म। और इस मेथड का एक और नाम है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है बेटा, इस मेथड का एक और नाम है कि इसको हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, अभी उसका रीजन आपको पता लगेगा, गौर से देखना। देखो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं ना, बहुत तसल्ली से बताता हूं, तो आप लोगों को इस वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा अगर आपको पूरा का पूरा ढंग से कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अब देखो मिडल टर्म स्प्लिट है। अब मिडल टर्म स्प्लिट का क्या सीन है
कि अगर आप जो ये वाला एक्सप्रेशन है, मैं अलग कलर ले लेता हूं, जो ये है और ये है, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का क्या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन बेटा कर दिया। मल्टीप्लिकेशन से क्या आया हमारे पास में आंसर, हमारे पास में आंसर आया AC² ठीक है बेटा, ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, मेक फैक्टर्स ऑफ द नॉट गिवन ऑफ द रिजल्टेंट। अब देखो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर आपको फैक्टर्स बनाने हैं, जैसे कि AC² है तो इसके फैक्टर क्या बने, AX और प्लस सॉरी नॉट, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे ना, एक हो गया AX और एक हो गया CX। अगर मैं AX और CX को इंटू करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। सो ये इसके फैक्टर्स बन गए, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब देखो यहां पर आपको गेम क्या करना है, आपको उन फैक्टर्स को, ये जो फैक्टर्स दो बन रहे हैं इनको इस हिसाब से अरेंज करना है कि या तो ये फैक्टर्स ऐड होते हुए BX बना दे, और या और AX माइनस CX इक्वल टू BX, या माइनस AX माइनस CX इक्वल टू BX, या माइनस AX प्लस CX इक्वल टू BX, कुछ ऐसा बना दे। ठीक है बेटा, कुछ भी कर दे, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये सारी की सारी जो है वो पॉसिबिलिटीज है कि इन पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ये फैक्टराइजेशन का मेथड काम करेगा। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने आपको पूरा मेथड ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब इसमें अगर आप किसी को डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं पूरा आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, क्या आपको नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा। लेकिन अब देखो पॉसिबिलिटीज हो गई सारी, अब इन पॉसिबिलिटीज के बाद देखो गेम क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो ये पॉसिबिलिटीज कर दी हमने, जैसे ही हम इसका करेंगे, जैसे कि सपोज करो मेरे को ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई, AX² प्लस AX AX² प्लस AX, थोड़ा पतला क्यों लग रहा है पेन, मुझे थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। हाँ, AX² प्लस AX प्लस CX प्लस CX इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आपके पास में ये बना रहा है फॉर्म। अब अगर आप कोशिश करो तो इसमें से आप AX कॉमन निकाल लोगे, यानी कितना हो गया, AX प्लस 1 प्लस, अगर आप इसमें से C कॉमन निकाल दो क्या आएगा, X प्लस 1, नॉट AX प्लस 1 रहेगा, AX का स्क्वायर नहीं है ना। सो बेटा यहाँ क्या है, X प्लस 1 प्लस C कॉमन निकाला तो X प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो अगर आप कॉमन निकालोगे तो X प्लस 1 और AX प्लस C। सो आपके पास में रूट्स क्या क्या है, -1 और क्या आया, -C/A। अब देखो ये एक है ना अंदाजा है, ये अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट है, अप्रोक्सीमेटेड वाला रिजल्ट है। ठीक है बेटा, तो इस रिजल्ट पे आप इतना ज्यादा भरोसा करना मत, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन वाला रिजल्ट है, क्योंकि इन चारों केसेस में से कोई भी केस हो सकता है, नॉट दिस ओनली बेटा, यही नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई भी केस हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, कि कौन से फैक्टर्स आए हैं और कौन सा BX बन रहा है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये सारी चीजों के लिए बताया है कि ये क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया है ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ आए। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हो जाएगा। सो बच्चों देखिए, आप सभी को अभी मैंने मिडल टर्म स्प्लिट जो मेथड है उसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान दे दिया है कि भैया क्या है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, कैसे उसको हम परफॉर्म करते हैं, कैसे सारी चीजें हैं। तो बेसिकली क्या है, ये आपके पास में मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का पहला क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, साथ में क्या दिया जाएगा, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0।
ठीक है बेटा, ये हमने इक्वेशन लिख दी, सबसे पहला हमने ये काम किया। दूसरा काम हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए और सी को। ये काम मैं राइट हैंड साइड में कर लेता हूँ, यानी कि मुझे 6x² मिल गया। अब इसके आप फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करो बेटा। 2x और 3x मेजर फैक्टर तो यही निकलेंगे, और एक 1 इंटू वो निकलेगा, क्या बोल सकते हैं, 1 इंटू 6, तो वो भी एक है x, और 6 भी है 6x, ये भी है। अगर इन दोनों को भी हम कर ले तो मैं सोच रहा हूँ कि यार डेडिकेटेड अगर मैं x और 6x का गेम खेल लूँ तो मैं इजीली मेरा काम हो जाएगा, यानी कि 2x² माइनस का 6x प्लस का x, ठीक है, प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या गेम हुआ यहां पर मैंने 2x कॉमन निकाला, 2x कॉमन निकालने के बाद मेरे पास में वैल्यू क्या आई, x माइनस 3, और प्लस यहां पर मैंने कॉमन निकाली, ये 1 हो गया, तो ये x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो वैल्यू क्या होगी बेटा, x माइनस 3 और 2x प्लस 1। सो x की वैल्यू क्या हो गई, एक हो गई 3 और एक हो गई -1/2। सो इस तरीके से आप अपने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपके लिए यहाँ रख देता हूँ सो डैट कि आपको चीज़ें समझ आए, ये मैं यहाँ रख देता हूँ सो डैट आपको चीज़ें समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो इजी है, कितना कॉन्सेप्ट इजी था, 3 और 1 -1/2। मैं भी एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ आपके लिए। अच्छा बेटा ये देखो आपके पास में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अब अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो मैं डायरेक्ट भी स्प्लिट कर सकता हूं, बट मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिट का। 2x और 3x, अगर सर मैं इन दोनों को माइनस में जोड़ूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए क्या आंसर आता है, 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब ये देखो यहां से कॉमन आया 2x, ये हो गया x माइनस 1, और माइनस कॉमन लेके और मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ से एक माइनस हट भी जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक प्लस कैसे बनता है, माइनस माइनस से बनता है ना इक्वल टू प्लस, तो अगर मैं इसमें से एक माइनस ले लूंगा तो एक माइनस मैंने ले लिया तो बचा तो मेरे पास में क्या, ये बच गया ना, तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग बच गया। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो वैल्यू क्या है आपके, x माइनस 1 और कितनी आई 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड 3/2। अब देखो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब आप अगर आप चाहो, आपको लग रहा है कि सर मेरा आंसर तो गलत आ रहा है शायद से, मोस्ट प्रोबेबली, तो आप क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को एक सेकंड में कलर डिफरेंट ले लेता हूँ, इन दोनों जो वैल्यूज है बेटा, इन दोनों वैल्यूज को एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। इस इक्वेशन में जैसे ही आपने इस इक्वेशन में पुट किया इन दोनों वैल्यूज को, फिर क्या सीन हुआ कि आपके पास में ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अगर ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है इक्वेशन को, तो इसका मतलब सेटिस्फाई का मतलब जब आप x को पुट करते हो तो इसका जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना, तो ये सीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम और क्वेश्चंस करने वाले, तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आपके पास में अगला क्वेश्चन आ चुका है, फैक्टराइजेशन पे ही आधारित है पूरा क्वेश्चन। आज का जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो सारा का सारा फैक्टराइजेशन पे रहेगा। ठीक है, इस पे मैं आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा बहुत एक्सपर्टीज के हिसाब से करा दूँ। आप अगर चाहो तो 1.25x पर देख सकते हो, नहीं तो 1.5x पे भी देख सकते हो इस लेक्चर को। ठीक है, अब देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस x माइनस 2। अब हमें सीखा ही सर एक मेथड है, तो हम तो वही डायरेक्ट लगाएंगे, 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। सिंपल, आ जाओ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कितना हो गया 12x²। फैक्टराइजेशन में देखो 2x इंटू 6x, पहला तो ये, बट इससे तो कुछ बन नहीं रहा। 3x इंटू 4x, क्या मुझे बनता हुआ दिख रहा है, हाँ जी सर बनता हुआ दिख रहा है। 6x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर क्या सीन है, यहां पर देखो मेरे को 3x दिख रहा है कि सर मैं 3x अगर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास बचा क्या था 2x प्लस 1, और यहां पर अगर मैं -2 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास में बचा क्या 2x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये बच गया मेरे पास में। अब देखो इसमें क्या सीन है, ये हो गया 2x माइनस का 1 और क्या हो गया 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, नॉट माइनस प्लस 1। सो वैल्यू क्या होगी,
देखो फटाफट से। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी माइनस का हाफ और 2/3, ये हो गई वैल्यू। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता कि भैया हमारी वैल्यू तो गलत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, पुट कर लो, डायरेक्ट पुट कर लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आपको। अब ये चीज देखो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आंसर सही है ना। अब आपको कोई डाउट आ रहा है कि भैया क्या ये सवाल सही है गलत है, आंसर सही है गलत है, तो आप फिर इसको डायरेक्टली पुट कर लो, इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखो ये सवाल है आपका, ये है आपका आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल, लगभग कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इस सवाल का सीन क्या, देखो सबसे पहले इस सवाल में थोड़ा सा गेम चेंज हो रहा है। क्या गेम चेंज हो रहा है, इधर रूट का यूज हो रहा है। सर जी, रूट का यूज हमने जब कर लिया तो बच्चों को थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या है सवाल, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हमने यूज किया यू रूट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि सर इसको कैसे हम स्प्लिट करेंगे। देखो यहाँ पे बेटा 2√x है, यानी कि 2√x। ठीक है, तो 2 रूट जब x होता है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 6x² माइनस रूट 6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें गेम थोड़ा सा अलग चेंजिंग हो रही है। कैसे चेंज हो रहा है बेटा, पहले वाले में मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले में मैंने √2 जो है, √3 जो है वो कॉमन निकाल दिया। √3 कॉमन निकालने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या होगी, देखो √3x, x भी है ना साथ में, √3x और √3x माइनस का √2, और माइनस यहाँ पे मैंने माइनस √2 कॉमन निकाला बेटा, तो यहां मेरे पास में क्या बचा, √3x माइनस √2। ठीक है, किसी को कोई डाउट बताओ मुझे फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से। लाइव तो है नहीं, सॉरी, तो वी कैन नॉट क्लैरिफाई योर डाउट्स, बट ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। आपको भी बात पता है कि सर हमारे लिए अवेलेबल रहता है, तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ की दिक्कत है कि भैया क्या पता करना है क्या नहीं पता करना, वो सारी चीज़ें पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। तो अब देखो ये हो गया चीज़ हमारा, अब आ जाओ इसमें हम कॉमन निकालते हैं, √3x माइनस √2 और सेम √3x माइनस √2। सो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई माइनस, नॉट माइनस, इट्स प्लस 2/√3, 2/√3। तो ये वैल्यू है, अगर आप चाहो तो आप इसको भी पुट आउट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो कितना सिंपल था ना फैक्टराइजेशन को समझना, ये आपने पहली बार समझा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ाया है। अब अगर आप चाहो तो ये जो नोट्स है ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे के सारे जो मैंने नोट्स इधर बना रखे हैं, बहुत मेहनत से बनाया बेटा ये नोट्स, और ये नोट्स बहुत दिमाग लगा के बनते हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है बायो में, नॉट इन बायो, इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके वहां से देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी टाइप का आपको डाउट आया है इस लेक्चर के थ्रू या हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और आपके लिए मैं बहुत कुछ नया कोशिश करता हूं लाने की। ये जो डिजिटल पैनल है इसका रिव्यू भी बहुत जल्द आ रहा है, तो उसको भी देखना। अगर कोई फर्दर कोई टीचर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कोई बड़ा इंसान जिसको ये पैनल परचेज करना हो, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा रिव्यू मैं बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो वो भी आप लोग बताना। और अगर किसी बंदे को पैनल परचेज करना हो किसी को, तो मैं उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ कि मैंने कहाँ से लिया, कितने का मुझे पड़ा, विदाउट OBS है या OPS के साथ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा उस वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, और मैं कोशिश आपके लिए ये कर रहा हूँ कि मैं कुछ और नई नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करूँ, जैसे कि मैं क्वेश्चन सीरीज को भी रेगुलर करने वाला हूँ। NCERT की क्वेश्चन सीरीज, हर चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज की मैं प्लेलिस्ट बना के रख दूंगा, आप लोग प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्द मिलेंगे दोबारा से वापस एक और नई कड़कती भड़कती वीडियो के साथ।